हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग विद ब्लॉक्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फिटेड गारमेंट्स। तो फिटेड गारमेंट्स के लिए हमने कैसे ब्लॉक बनाना है वो मैं अभी आपको सामने बना के दिखाता हूँ कि ये कैसे हमने प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले हमने ये लाइंस लगा लेनी है। 36 इंच है हमारे बस साइज़ का, जो हम ब्लॉक बना रहे हैं 36 इंच बस साइज़ के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए हाफ ब्लॉक बनेगा 18 इंचज़ का। तो जो 18 इंचज़ का ब्लॉक बनाएंगे हम, तो फ्रंट और बैक जो है उसमें आधा इंच का फ़र्क होगा। फ्रंट जो है हाफ एन इंच ज़्यादा होगा बैक से। अदरवाइज़ अगर हम इसको बांटते हैं 18 इंचज़ को तो 9 इंच आ जाता है। तो पर फ्रंट वाला हम बनाएंगे 9.5 इंच का और बैक होगा 8.5 इंच। 9.5 इंच और 8.5 इंच को जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 18 इंचज़। तो इसलिए हम जो ये ब्लॉक बनाएंगे ये इस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हमने शोल्डर वाली लाइन लगानी है। शोल्डर हो गया 7 इंचज़ शोल्डर हो गया, तो 2.5 इंचज़ हो गया नेक की गर्थ, और लेंथ में हम बनाएंगे 2.75। तो ये मार्क करके एक रेक्टेंगल ऐसे बना लेंगे और शोल्डर को 3 सेंटीमीटर्स नीचे ड्रॉप करेंगे। शोल्डर ड्रॉप जिसको बोलते हैं 3 सेंटीमीटर्स नीचे, और इसको फिर हमने इस तरह से शोल्डर के साथ ये नेक के साथ मिला दिया। फिर हमने नेक बेस से लेके बस्ट पॉइंट का जो मेजरमेंट है वो है 10 इंचज़। तो 10 इंचज़ से लेकर के फिर हमने एक सीधी लाइन नीचे लगा देनी है जो वेस्ट लाइन को टच करेगी। तो सारे डार्ट्स जो हैं वो 2 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द बस्ट पॉइंट स्टार्ट होते हैं। तो 2 सेंटीमीटर अवे दूरी रख करके हमने एक डार्ट बनाना है जो 2-2 सेंटीमीटर सेंटर से 2 सेंटीमीटर इस तरफ है, तो 2 सेंटीमीटर ही इस तरफ है, तो 4 सेंटीमीटर का टोटल डार्ट हो जाएगा जो होगा 1.5 इंच का। तो ये हमने डार्ट लगा लेना है। तो अब ये देखिए वेस्ट मेजरमेंट है 28 इंचज़, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट है 3 इंचज़। फिर 3 इंचज़ को ऐसे करके तो यहाँ पे जहाँ पे 7 इंचज़ आ रहा है वहाँ पे हमने निशान लगा देना। तो ये हो गया हमारा 7 इंचज़। 28 इंचज़ बस साइज़ के लिए हमने ये तैयार कर दिया। तो अब यहाँ से लेकर के जहाँ पे ये हमने निशान लगाया ऐसे करके लाइन लगा देनी है, हमने सीधी लाइन लगा देनी है। अब हम बैक कंप्लीट करेंगे। अब इसको ऐसे रहने देना। अब बैक बॉडीज़ के लिए हमने क्या करना है, सेम वे में 2.5 इंचज़ इस तरफ मेजरमेंट छोड़ेंगे और हाफ एन इंच इस तरफ छोड़ेंगे, और इसको फ्रेंच कर्व के साथ ये राउंड मिला देंगे। इसको ऐसे करके मिला दिया। अब यहाँ से लेकर के 7 इंच ये हमने शोल्डर का जो लेंथ है, हाफ शोल्डर लेंथ, ये मार्क कर देनी है। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर्स नीचे ये शोल्डर ड्रॉप जो है ये मार्क कर देना है। यहाँ से लेकर के फिर शोल्डर लाइन लगा देनी है हमने, इसको इसके साथ मैच कर देना। हमें ये भी मालूम है कि बैक जो है ये बड़ी होती है फ्रंट से, क्योंकि इधर हमारे शोल्डर के ऊपर फ्लैश रहता है। तो फ्लैश रहने से कितना 2 सेंटीमीटर जो है इस तरह से हमने 2 सेंटीमीटर बढ़ा करके निशान लगा देना और दोनों लाइंस को इस तरह से जॉइन कर देने। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन नीचे खींचेंगे और 1 इंच की दूरी पे ऐसे करके निशान लगा देना, डायगोनल निशान लगा देना। क्रॉस बैक मेजरमेंट ये देखिए, जितना शोल्डर मेजरमेंट होगा तो उतना ही क्रॉस बैक मेजरमेंट होगा। क्रॉस फ्रंट मेजरमेंट क्रॉस बैक मेजरमेंट से हाफ एन इंच छोटा होगा क्रॉस फ्रंट मेजरमेंट, और क्रॉस बैक होगा हाफ एन इंच ज़्यादा, वो होगा 7 इंचज़। तो इसको हमने ये सारे पॉइंट्स को हमने फ्रेंच कर्व के साथ मिला देने हैं इस तरह से। इस तरह से हमने ये निशान मिला दिए। बैक डार्ट के लिए सेंटर बैक से लेकर के जहाँ पे 3 इंच का मार्क आ रहा है उधर एक निशान लगा देना, फिर 1 इंच डार्ट के लिए छोड़ देना, और फिर जहाँ पे 3 इंच के बाद जहाँ पे 7 इंच का मार्क आता है वहाँ पे स्टॉप कर देना। तो ये हो जाएगा हमारा ये वेस्ट वाली जो साइड लाइन है, साइड सीम वाली लाइन हमने लगा दी।
और ये जो डार्ट वाली लाइन है, इसको डार्ट को सेंटर से, जहाँ पे ये सेंटर आ रहा है, वहाँ से लेकर के क्रॉस बैक तक, ये जो क्रॉस बैक लाइन है वो 10 सेंटीमीटर्स बिलो द नेप पॉइंट होगा, तो 10 सेंटीमीटर्स इधर आता है। यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सीधी लाइन लगा देंगे, ये होगी क्रॉस बैक वाली लाइन। क्रॉस बैक वाली लाइन पे हमने पिच पॉइंट्स बना देने, 2 पॉइंट्स बना देने हैं, क्योंकि जब हमने स्लीव अटैच करनी है तो ये बैक पिच पॉइंट्स जो हैं ये बहुत काम आएंगे, बैक पिच पॉइंट्स। तो इसको इंडिकेट करते हैं 2 डॉट्स के साथ। तो यहाँ से लेकर के सीधी लाइन ऊपर लगा देनी है हमने, जो कि क्रॉस बैक तक टच करेगी ये लाइन। ये डार्ट जो है ये बहुत फिटेड गारमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है और इसकी लेंथ इतनी होती है। अगर कोई मीडियम वेट का इंसान है तो फिर ये जो अंडर आर्म वाली सीम है इधर तक डार्ट बनाएंगे हम, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर कोई इतना स्लिम नहीं है तो फिर डार्ट की लेंथ जो हम 3 इंच भी रख सकते हैं। तो ये 3 जो लेंथ्स हो गई डार्ट की, तो ये 3 लेंथ्स डार्ट की हैं। जौन से भी हमने यूज़ करनी है वो यूज़ कर लेंगे, चाहे ये यूज़ कर लें, ये कर लें, ये कर लें, तीनों में से क्लाइंट के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हमारे पास आता है इसको फ्रंट शोल्डर डार्ट को कैसे कंप्लीट करें। तो इसको बनाने के लिए शोल्डर जो मेजरमेंट आ रही है ये 4.5 इंच आ रही है, तो जहाँ पे 2.25 आता है वहाँ पे एक निशान लगा देना। ये हो गया सेंटर, शोल्डर का सेंटर पॉइंट, ये नोट कर देना है। अब इसको हम पहले पेंसिल से हम ये बना देंगे। 2 सेंटीमीटर की दूरी पे ये डार्ट जो है फिनिश हो जाएगा, शोल्डर डार्ट जो है इधर फिनिश हो जाएगा। तो एक लेग डार्ट की जो है हमने इसको इस तरह करके ये सीधी लाइन लगा देनी है, और 4 सेंटीमीटर या 1.5 इंच का डार्ट की जो विड्थ होगी इतना छोड़ करके, तो ये हमने इस तरह इसके साथ ये लाइन मिला देनी है। अब इसको पकड़ के, अब ये ध्यान से देखिए आप, ये स्टेप जो है ये बहुत इजी भी है बट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, तो जिससे हमारा ये जो है फिटेड बॉडीज ब्लॉक का जो ब्लॉक है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको इस तरह से लिफ्ट करके इस तरह मैच कर देना है और इस लाइन को कंटिन्यू कर देना है नीचे तक। यहाँ से इस तरह देखिए आप, इसकी लेंथ थी 4.5 इंच। आपने नोट किया होगा कि हमने शोल्डर लेंथ जो ये मार्क की थी वो थी 4.5 इंच। तो जहाँ पे 4.5 इंच आ रहा है वो उतनी लंबी लाइन हमने ये लगा देनी है। तो इस तरह 90 डिग्री करके इसको यहाँ पे ऐसे करके कॉर्नर बना देना है। तो ये अभी इधर ही है, इसको फोल्डेड पोजीशन में ही रख करके, तो क्रॉस फ्रंट मेजरमेंट मैंने बताया था वो 1/2 इंच कम होगी क्रॉस बैक मेजरमेंट से, तो ये हो गए 6.5 इंच। तो जहाँ पे 6.5 इंच आ रहा है वहाँ पे हमने इस तरह से एक निशान लगा देना है। तो यहाँ से सीधी लाइन नीचे लगा देंगे हम। तो यहाँ से भी 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए डायगोनल जो डिस्टेंस है, और ये सारे पॉइंट्स को अब हमने ज्वाइन कर देना है। फ्रेंच कर्व के साथ ये हमने सारे पॉइंट्स जो हैं ये मिला देंगे। देखिए बड़े आसानी से सारे पॉइंट्स जो हैं ये मिल गए। तो इसके साथ ये हमारा जो है फिटेड गारमेंट्स का जो ब्लॉक है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक लाइन के लिए यहाँ से भी 90 डिग्री रख करके और सीधी लाइन ऐसे अगर हम मार्क करते हैं और फिर इसको राउंड ये फ्रेंच कर्व रख करके इस तरह से नेक राउंड बना देंगे। और ध्यान रहे कि सारे कॉर्नर्स जो हैं वो 90 डिग्री होने चाहिए। ये देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री हम बनाएंगे कुछ दूरी तक, तकरीबन आधा सेंटीमीटर दूरी तक जो है ये होना चाहिए 90 डिग्री। फिर चाहे हम उसको राउंड शेप दे दें।
स्टार्टिंग जो है ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री पर स्केल को रख करके हमने ये देखना है कि ये सारे कॉर्नर जो है 90 डिग्री हैं कि नहीं है। अब हमने ये देखना है कि डार्ट्स की जो है शेप ये कैसे बनानी है। इसको एक लेग, ये डार्ट की लेग पकड़ के और इसको इसके ऊपर रख देना है और ट्रेसिंग व्हील के साथ हमने इस तरह मार्क कर देना। ये देखिए, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली ये शेप आ जाएगी। तो ये यहाँ से 90 के लिए इस तरह से स्केल रखना है हमने, आधा इंच तकरीबन नीचे, हाफ एन इंच नीचे, और फिर इसको इसके साथ ब्लेंड कर देंगे। इसी तरह ये हाफ एन इंच जितना ये हमने छोड़ा है उतना इधर छोड़ के डिस्टेंस 90 डिग्री, और ये इस तरह से ब्लेंड कर देंगे। इसको भी इसी तरह उठा करके ये ट्रेसिंग व्हील के साथ हमने इसको इस तरह ब्लेंड कर देना। ये फिर हमारा ये जो है डार्ट की शेप बन जाती है। तो चलिए, ये हमारे पास बन गया। अब हम इधर लिख सकते हैं फ्रंट बॉडिस ब्लॉक साइज 36 इंचेस। इसी तरह इधर बैक में लिख देंगे। एक बात मैं भूल गया बताना आपको, फ्रंट पिच पॉइंट्स जो हैं ये भी हमने मार्क करने हैं। ये तकरीबन 6-7 सेंटीमीटर नीचे, जहाँ से ये कर्व स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर के ये तकरीबन 6-6.5 सेंटीमीटर की दूरी पे आएंगे ये ब्लॉक्स, ये मार्क्स। तो इधर 2 मार्क्स ऐसे करके मार्क कर देने हैं। तो ये हो जाएगा फ्रंट पिच पॉइंट। ये जब हमने स्लीव जोड़नी है तो फ्रंट पिच पॉइंट्स और बैक पिच पॉइंट्स जो हैं ये बहुत काम आते हैं। एक और मैं आपको समझा दूं, ये जो फिटेड बॉडिस ब्लॉक होते हैं इसमें ये आर्म होल पे एक बहुत ज़रूरी डार्ट रहता है। तो ये भी 1 सेंटीमीटर का डार्ट होगा। तो ये सारे डार्ट जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बस्ट पॉइंट। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर का ये डार्ट रखेंगे हम आर्म होल में, जहाँ से ये दूरी स्टार्ट होती है वहाँ से ये रखेंगे इसको। और फिर एक होगा नेक डार्ट। नेक डार्ट भी तब हमने यूज़ करना है जब हमने कोई लो नेक लाइन बना रहे हो। ये भी डार्ट जो है 1 सेंटीमीटर का रहेगा। तो ये डार्ट्स जो हैं सिर्फ हमने मार्क करने हैं ब्लॉक के ऊपर। यूज़ तब करने हैं जब हमारे को ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ तो 2 मेन डार्ट्स जो हैं वो 2 हैं, वो ये शोल्डर डार्ट और वेस्ट डार्ट। नेक लाइन डार्ट तब यूज़ करना है जब नेक लाइन हम बड़ी बना रहे हैं, क्योंकि फिर झोल पड़ता है। तो इसलिए नेक डार्ट का होना बहुत ज़रूरी है। इधर आर्म होल में ज़्यादा फिटिंग अच्छी देने के लिए तो आर्म होल में भी डार्ट होगा। तो ये भी तकरीबन 1 सेंटीमीटर का डार्ट होता है। तो ये जहाँ से बिल्कुल कर्विश पॉइंट आता है वहाँ पे रख करके हमने इस डार्ट को बनाना होता है। एक डार्ट जो है वो क्लेवेज पे होता है। ये भी 1 सेंटीमीटर का डार्ट होता है। तो 1 सेंटीमीटर का डार्ट हमने इधर बना देना है। ये भी तब यूज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल फिटेड साड़ी ब्लाउज़ बना रहे हैं तो फ्रंट ओपनिंग है, तो इसलिए ये डार्ट जो है ये इसका भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा क्लेवेज डार्ट। तो टोटल नंबर ऑफ़ डार्ट्स कितने हो गए? 5 डार्ट्स हो गए। नंबर 1 वेस्ट डार्ट, क्लेवेज डार्ट, नेक डार्ट, शोल्डर डार्ट, आर्म होल डार्ट। तो टोटल मिला करके ये 5 डार्ट्स बन जाते हैं फिटेड गारमेंट्स के लिए। आई होप ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे आपको। अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है या कोई बात समझ नहीं आ रही, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। मैं सभी के रिप्लाई ज़रूर करूँगा और मैं हमेशा करता हूँ। बैक बॉडीज ब्लॉक साइज़ 36 इंचेस। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आउटलाइन जो है कटिंग कर देंगे और हमारे पास जो है ब्लॉक्स हैं वो तैयार हो जाएंगे फिटेड गारमेंट्स के लिए। अब ये फिटेड गारमेंट्स का ब्लॉक हमने कैसे यूज़ करना है आगे गारमेंट्स बनाने के लिए, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। तो अब ये मेरे साथ साथ ही जो है आप ये बना करके इस ब्लॉग को कंप्लीट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।